हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस सब के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जो पार्ट है 3 या 4 पार्ट में इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। हम सारे इम्पोर्टेंट और PYQ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को कितने पार्ट प्रदेशों में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ को बांटा गया है 4 भागों में। प्राकृतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो ये पूर्वी क्षेत्र में है पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट और बीच वाला हिस्सा है महानदी बेसिन, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। और नीचे वाला भाग है दंडकारण्य का पठार। 4 भागों में बांटा गया है। सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, लगभग 50% भागों में विस्तृत है छत्तीसगढ़ का मैदान। ये 50.34% क्षेत्र में ये विस्तृत है। और उसके बाद है दंडकारण्य का पठार। ये लगभग 28.91% भागों में ये विस्तृत है। और सबसे कम है जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 4.59% क्षेत्र में। उसके बाद है 16.16% में फैला हुआ है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, कौन सा पाट प्रदेश? तो ये महानदी बेसिन, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। महानदी बेसिन को भी 2 भागों में बांटा गया है, सीमांत उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ का मैदान। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, सीमांत उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है। और पूछा जाए कि ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट है, कौन से संभाग में आता है? पूछा जाए तो ये आते हैं सरगुजा संभाग में। जसपुर सामरी पाट और पूर्वी बघेलखंड का पठार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं। महानदी बेसिन आता है रायपुर और दुर्ग संभाग में आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। और नीचे जो दंडकारण्य का पठार है यह आता है बस्तर संभाग में। ठीक है, यह आता है बस्तर संभाग के अंतर्गत। इतना देख लिए। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो इनके और क्या अन्य नाम है ये देख लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार को और क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड के पठार को। जसपुर सामरी पाट को कहा जाता है कन्हार बेसिन। और छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी प्रमुख नदी है, इस कारण से महानदी बेसिन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन और दंडकारण्य के पठार को कहा जाता है इंद्रावती बेसिन। ये नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ठीक है, इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। इसकी ढाल किधर है? तो पूर्वी बघेलखंड का जो ढाल है ये उत्तर की तरफ है। उत्तर दिशा की तरफ इसकी ढाल होती है। और ये जसपुर है तो ये दक्षिण पूर्व, नीचे साइड है इसकी ढाल पूर्व और नीचे साइड है इसका रेडियस दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढाल है। छत्तीसगढ़ का मैदान इसकी ढाल है पूर्व की तरफ, इस साइड है पूर्व की तरफ। और ये दंडकारण्य का पठार जो है इसकी ढाल है दक्षिण की तरफ। ये भी याद रखना, दक्षिण की तरफ ढाल है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें? तो इसमें कौन सी चोटी? पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़। ये भी पूछा जाता है, देवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1033 मीटर देवगढ़ की ऊंचाई। और जसपुर सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है?
तो यह है 1225 मीटर। गौरलाटा की ऊंचाई है 1225 मीटर। और छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यह है बदरगढ़। क्या है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। 1176 मीटर, याद रखना। और क्या बच गया? बेलाडेला। दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है बेलाडेला। बेलाडेला की ऊंचाई कितनी है? तो बेलाडेला की ऊंचाई है 1210 मीटर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन को ही जो आंसर होगा उसे ही देखेंगे, ठीक है। तो यह है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये सबसे उच्च भूमि है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। चांग भखार की पहाड़ी सबसे उच्च भूमि है। और ये कौन से जिले में आता है? तो ये आता है कोरिया जिले में। कौन से जिले में? कोरिया जिले में। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसे पूर्वी बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है, यहाँ की सर्वाधिक उच्च भूमि है चांग भखार और देवगढ़ की पहाड़ी। क्या है? चांग भखार और देवगढ़ की पहाड़ी। इस पहाड़ी का विस्तार कोरिया जिले में अधिक है। कोरिया जिले में इसका विस्तार है। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? तो यह है जुरासिक युगीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। जुरासिक युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तरित है? छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है? तो यह है कोरबा जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर, कोरबा जिले में। और ऑप्शन में अभी तो ये कोरबा जिला है। कोरबा के अलावा और कौन से जिले में ये विस्तृत है? तो ये कोरबा और रायगढ़ दोनों के अंतर्गत आता है। थोड़ा थोड़ा कोरबा प्लस रायगढ़, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा कोरबा रायगढ़ जिले में विस्तारित है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन में दिया है छुरी की पहाड़ियों का अधिक विस्तार कह रहा है, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार है कोरबा जिले में, तो आंसर भी हमारा कोरबा जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? छुरी पहाड़ी के किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? तो यह उत्तर दिशा में। ऑप्शन ए राइट आंसर, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? यह है कोरिया जिले में। कोरिया जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जो है कैमूर पर्वत जो है कौन से तहसील में आता है? कोरिया जिले के सोनहत तहसील में। ये भी याद रखना, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कोरिया जिले के सोनहत तहसील में है, ठीक है। और यहाँ कौन सी चोटी है? देवगढ़ की चोटी है। देवगढ़ की चोटी भी यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र कैसा है? उत्तर का क्षेत्र कह रहा है तो ये बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ की पहाड़ी, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है? किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है देवगढ़ की पहाड़ी? तो यह है बघेलखंड के पठार के
अंतर्गत आती है। और पूछा जाए कि देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है पूछा जाए तो यह उत्तरी भाग में। ये भी याद रखेंगे आप, उत्तरी भाग में। चलिए आगे देखते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण हवाएं ऊपर जाने के साथ ही कम दबाव का क्षेत्र बनाती है और अत्यधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो यह सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले में, ऑप्शन डी राइट आंसर, सूरजपुर जिला। ठीक है। और ये सीतालेखनी पहाड़ी कहाँ है? सूरजपुर जिला। और इसी पहाड़ी को कोरिया में कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? इस पहाड़ी को कोरिया में मुंजडोली पहाड़ी, कोरिया जिले में इसे कहा जाता है मुंजडोली पहाड़ी। और बलरामपुर में क्या कहा जाता है? तो बलरामपुर में कहा जाता है जोबा पहाड़, जोबा पहाड़ या जिल्हा पहाड़। कहाँ? बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में इसे जोबा पहाड़ या जिल्हा पहाड़ कहा जाता है। और कोरिया जिले में कहा जाता है मुंजडोली। याद रखना। हाथीपोल गुफाएं कहाँ स्थित है? हाथीपोल गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह है रामगढ़ की पहाड़ी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये दिख जा रहा है, सॉरी, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। हाथीपोल की गुफाएं सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इस गुफा के अंतर्गत सीताबेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा भी आता है। इस गुफा की लंबाई है 180 फीट तथा ऊंचाई है 17 मीटर। याद रखना, 180 फीट ऊंचाई और 180 फीट इसकी लंबाई है और ऊंचाई है 17 मीटर। आगे देखते हैं। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रिहंद बेसिन को। ऑप्शन ए राइट आंसर, रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में आता है? गौरलाटा किस पाट प्रदेश में आता है? तो ये आता है जसपुर सामरी पाट में। बलरामपुर ये दिख जा रहा है, देख ही लेते हैं। इस सामरी पाट में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, गौरलाटा चोटी। गौरलाटा चोटी बलरामपुर जिले के सामरी पाट में स्थित है। वास्तव में गौरलाटा पहाड़ी सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी पूछा जाए तो ये भी होगा गौरलाटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। 1225 मीटर गौरलाटा की ऊंचाई है। ये बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है सामरी पाट में। ठीक है। और क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पेपर में पूछा जाए कि कौन सा सामरी पाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये होगा गौरलाटा। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? गौरलाटा है। उत्तरी भाग में कौन सा पाट प्रदेश सबसे अधिक ऊंचा है? कहा जाए कि उत्तरी पाट में, तो ये होगा सामरी पाट। इसमें आ जाएगा सामरी पाट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो ये भी होगा गौरलाटा। और गौरलाटा कौन से जिले में है? बलरामपुर में। कौन सा जिला पूछा जाए तो बलरामपुर जिला। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन में दिख रहा है, देख ले। सामरी पाट सबसे ऊंचा भाग है, सामरी पाट। और सामरी पाट कहाँ है? बलरामपुर जिले में। सबसे बड़ा पाट पूछा जाए तो जसपुर पाट होगा। जसपुर पाट कौन से जिले में है? जसपुर जिले में है। याद रखना, जसपुर वाला तो इजी है। और सामरी पाट पूछा जाए तो बलरामपुर जिले में है। सामरी पाट बलरामपुर जिले में है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थल आकृति में बसा हुआ है? जसपुर नगर किस प्रकार की स्थल आकृति में बसा हुआ है? तो यह पाट प्रदेश में आएगा।
जसपुर किस में आएगा? पाट प्रदेश में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो हम जानते हैं कि जसपुर पाट पढ़ के आदत है। जो नहीं जानते हैं उनके कौन सा क्षेत्र में आएगा बोलेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा, तो याद रखना पाट प्रदेश में ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन पाट सामरी पाट के किस दिशा में स्थित है? लहसुन पाट सामरी पाट के किस दिशा में स्थित है? तो ये पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ये पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? कह रहा है पूर्व से पश्चिम, याद रखना पूर्व से पश्चिम। तो इसका क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा पाठ आता है? सबसे पहले आता है पूर्व से पश्चिम कह रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम ऐसे। तो इधर आएगा जमीर पाठ, जमीर पाठ के बाद जारंग पाठ, जारंग पाठ के बाद आता है जसपुर पाठ और उसके बाद आएगा मैन पाठ। ठीक है, उसके बाद आएगा मैन पाठ आखिरी में। तो सबसे पहले आएगा जमीर पाठ, उसके बाद जारंग पाठ, उसके बाद जसपुर पाठ, उसके बाद मैन पाठ, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, मैन पाठ, जसपुर पाठ, जारंग पाठ और जमीर पाठ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और क्वेश्चन देखने से ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये आप याद रखना जीके के तौर पर। ठीक है, किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो कहा जाता है लोरो घाटी को फूलों की घाटी। ठीक है, लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टिक मान लीजिए इसे। और ये कहाँ है? जसपुर जिले में है। लोरो घाटी जसपुर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। आगे इसके और भी पार्ट आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।